आने वाले सभी शुभ अवसरों की बधाई। 22 तारीख को 5 शताब्दियों बाद हम अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित हुए देखेंगे। मैं बालाघाट के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का इधर से अभिनंदन करता हूँ। नई भूमिका में पहली बार मेरा बालाघाट आना हुआ है। पहली बार विधायक बना हूँ, पहली बार मंत्री बना हूँ। और जिन जिलों में मैंने समीक्षा बैठक की है, संयोगवश मैंने दमोह और बालाघाट 2 ही जिलों की समीक्षा बैठक की है। बालाघाट का मेरा अनुभव जीवन का श्रेष्ठ अनुभव। उस समय शताब्दी गुजर रही थी जब मैं यहाँ पर सांसद था। गौ रक्षा का, गौवंश की रक्षा का जब संकल्प में संसद में लेकर आया और पारित हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद पहला संकल्प किसी निजी सांसद का जो संसद में पास हुआ, उस समय मैं बालाघाट का सांसद था। फिर जब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री बना, तब मैं बालाघाट का सांसद था। वामपंथी उग्रवाद बालाघाट की उस समय पहचान सी बन गई थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे वामपंथी उग्रवाद से लड़ने में इस जिले के हर वर्ग ने जो मदद की थी, उसका मैंने सदैव आभार माना। और वो मेरे जीवन का अनुभव था, जिसके कारण मैं देश के अन्य जगह पर आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद भी अपने राजनीतिक कर्तव्यों को पूरा करने में सफल हुआ। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो, या अन्य कोई क्षेत्र जहां भी मुझे देश में जाने का अवसर मिला। आज भी मैंने अपने विभाग की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण सक्रिय आहार का जो भी हमारी योजना चलती है वो, और खास करके श्रम मंत्रालय, 2 मंत्रालय मेरे पास है। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने जीवन में एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, जिंदगी भर ग्रामीण विकास, कृषि या मजदूर के लिए काम किया। आज वो विभाग मेरे पास है और मुझे काम करने का अवसर है। ये फर्क जरूर है कि जब मैं संसद सदस्य होता था तो मैं हमेशा, मेरे पास में जो भी समितियां रही हैं उसमें कृषि या ग्रामीण विकास अनिवार्य रूप से रहा है, और दूसरा कोई जो पार्टी या सरकार तय करती थी वो मुझे मिलता था। इसलिए जीवन का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दम पर ही संभव है। लेकिन हम सबको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हम अर्ध शहरी जिंदगी की तरफ आगे जा रहे हैं। घर में शौचालय है, 24 घंटे पानी की उपलब्धता की गारंटी है, बिजली है, तो हमको जल और मल की निकासी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बड़ा थंब रूल है, यदि जल और मल की निकासी है तो घर भी सुंदर रहेगा, गांव भी सुंदर रहेगा, और जहां पर भी आप रहते हैं वो सुंदरता रहेगी। अन्यथा आप कितना ही अच्छा निर्माण कर ले, जल और मल की निकासी ठीक नहीं है तो आप मानकर चलिए कि गंदगी रहेगी। और इसके चीजें हैं हमारे सामने, हम न्याय करें और बेहतर ढंग से चले। कुछ गलतियां हुई हैं जो चिन्हित भी हुई हैं मोदी जी की कार्यप्रणाली के कारण। जैसे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की जब समीक्षा कर रहा था, चूंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल रहा था, तो मैंने पूछा कि कितने अपात्रों को पहली बार प्रधानमंत्री आवास दिए गए, तो मध्य प्रदेश में वो संख्या 35,000 थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि चूंकि आधार से लिंक थे तो वो अपात्रता पकड़ी गई, और उसके बाद में कुछ लोगों से पैसे की रिकवरी भी हुई, लेकिन पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया। वो मकान तो बने ही नहीं, क्योंकि पहली किस्त के बाद उनको अपात्रता के कारण मिलना नहीं था। ये निर्णय करने वाले वो इसी बात को पुष्ट करने के लिए कि सरकार ढूंढे कि कोई जरूरतमंद लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई जरूरतमंद
लाभार्थी होने से बच तो नहीं गया। अपात्र को तो मिलने का सवाल नहीं, और इसलिए मुझे लगता है कि सैचुरेशन की तरफ हमें अगर जाएंगे तो हम बाद में कोई अच्छा काम कर पाएंगे। मैंने अपनी सरकारी बैठक में भी कहा है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है, अब हम भारत इस दौर में हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारे पास में पैसा है खर्च करने। अब स्थिति ऐसी नहीं है, हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर चले गए। 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था को हमने कब पार कर दिया पता ही नहीं चला देश को। शायद हम बहुत जल्दी 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका बदलना चाहिए। और इसलिए आपका भी अनुभव होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उस अनुभव को आप जरूर शेयर करिए। हम उसे सुझाव के तौर पर लेंगे कि एक प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण विकास मंत्रालय की नोडल गतिविधि है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनी है। हम सबकी मिलकर कोशिश है, उसमें अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में मेरी राय कभी बदली नहीं है। सरकारें बदल सकती हैं लेकिन राय नहीं बदलनी चाहिए कि हम शांत प्रदेश हैं। यहाँ भाषाई, क्षेत्रीय या जातिगत विद्वेष देश के तमाम राज्यों को आप उठाकर देखेंगे तो कम से कम है, या मैं कह सकता हूं कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर उसके बाद कोई चीज रह जाती है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी मैं मानूंगा। तो इसलिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद। भाई साहब ग्रामीण विकास की अवधारणा तभी साकार होगी जब ग्रामीण विकास होंगे। विकास के लिए रेत की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जो वर्तमान में मिल नहीं रही है। ये समस्या पंचायतों में बनी हुई है। नहीं, उसकी जानकारी मैं लूंगा। ये जैसे सिवनी जिले में लखनऊ में बड़ा संकट रहा है, ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा तो उसके नेशनलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। कई बार CSR उसमें आड़े आते हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे, पर वो हम जिला के जो हमारे जिलाधीश हैं उनसे रिपोर्ट मांगूंगा। भाई साहब रेट महंगी है, एक्चुअल में रेट भरपूर है यहाँ पे, लेकिन इतनी महंगी की बजट क्यों अपना डिबेट क्यों कर रहे हैं इस पर? भाई साहब रोजगार देने में, 100 दिन का रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में अव्वल आया था। आज स्थिति यह है कि मनरेगा योजना में रोजगार तो मिल रहा है लेकिन मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा। बालाघाट जिले का जो 28 करोड़ का भुगतान पेंडिंग है, जो अभी एक हफ्ता में आप 2-3 करोड़ कम बता रहे हो। 33 मैंने समीक्षा में बात ध्यान में आ गई। भाई साहब मेरा सवाल है कि GDP को लेकर आपने कहा कि 4थे से 5वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है 121वें नंबर पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों चीजें मिली हुई हैं, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर हमें आगे बढ़ना होगा। जनसंख्या का घनत्व तो बाकी जगह से कितना है, जरा इसका भी विचार करना चाहिए। भाई साहब श्रम विभाग में श्रम 2024 का चुनाव पास में राजी, और आप क्लस्टर प्रभारी भी हैं संभाग के, क्या कहेंगे कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इसका विजय प्राप्त करेगी? इस बार तक मोदी सरकार भाई साहब युवाओं को मौका मिलेगा इस बार। भाई साहब एक विषय बड़ा था कि निर्माण कार्य जब होते हैं, श्रम विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन जो पारिश्रमिक जो तय करके रखा हुआ है, लेकिन उससे अलग हट करके जमीनी लेवल पर हम देखते हैं तो निर्माण एजेंसियों द्वारा जो पारिश्रमिक जो दिया जाता है, मजदूरी जो दी जाती है, वो मजदूरों को वो उसका पालन नहीं किया जाता। नहीं, मुझे लगता है कि कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसकी सुनी जाती है या नहीं, इस पर विचार करिए। जी बाकी चीजों पर हर जगह पर अपन सोचेंगे तो मुझे लगता है सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन अगर कोई मजदूर शिकायत करता है तो उसका सुनी जाना चाहिए और सुनी जाएगी, मैं आपको वचन देता हूँ। लोकसभा में युवाओं को मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है प्रश्न बचे नहीं, धन्यवाद दूं मैं आपको। भाई साहब जो काम मेरा नहीं उसमें जवाब कैसे? भाई साहब एक सवाल बस रिपीट कर रहे हो आप? जी नहीं भाई साहब, नहीं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी ने इसने कहा था चुनाव के पहले कि 3100 रुपए धान लेने की बात कहती थी बीजेपी। अब 1 महीना हो गया, अभी तक 3100 रुपए नहीं मिला है, और 480 रुपए 50 रुपए में गैस नहीं मिल रही है। तो धान जब गेहूं का फसल आएगी तब विचार करोगे, अभी शुरू करोगे? तो बोनस दिया जाएगा कि क्या दिया जाएगा? ये आश्वासन नहीं है, ये संकल्प है जो पूरा होगा। भाई साहब ज्ञापन सौंपे हम लोगों ने, बहुत धन्यवाद। विचार किया।